हनुमान, क्यों शस्त्र तैयार कर रहे हो? आज किस राक्षस का संहार कर रहे हो? अंगद, बहुत हुआ विश्राम। अब छोड़ेंगे किष्किंधा धाम। हम ढूंढेंगे लंका। हम पर है प्रभु राम की अनुकंपा। कल की कथा में आपने सुना था कि कैसे सुग्रीव ने राम जी की मदद से सिंहासन पाया, पर राम की मदद करने वाला वचन नहीं निभाया। और आज की कथा में हम सुनेंगे कि कैसे लंका की ओर राम जी की सेना चली, और समझेंगे कि यूनिटी ही सच्ची नीति है। क्यों लकी? हाँ भैया, जय श्री राम। और अचार खा खा कर ले गला खराब। ऐसे करेंगे कथा? टीम स्पिरिट है कि नहीं? हमने कहा था ना, जब तक रावण ना मरे अपना ध्यान रखना। ऐसे मारेंगे रावण। सॉरी बोलो चाचू। सॉरी भैया। लक्की, तेरा सॉरी तो माफ नहीं है, लेकिन सुग्रीव का सॉरी माफ है। अपनी गलती मानकर सुग्रीव पहुंचा राम जी के पास और गिर गया उनके चरणों में। प्रभु श्री राम, मेरे नीच कर्मों हेतु क्षमा नहीं। मैंने मैत्री के मूल्य को समझा नहीं। क्षमा प्रभु, क्षमा। वानरराज उठो, तुम मेरे लिए भरत जैसे हो। मैंने क्षमा कर दिया तुम्हें, पर बताओ वचन पूरा कैसे हो? प्रभु श्री राम, हर दिशा में मां सीता को ढूंढने जाएंगे वानरों के कई दल। यही योजना है सीता जी से पुनः मिलन का हल। पलक झपकते ही वहां बहुत सारे वानर आ गए। सुन लो वानरों, सभी का लक्ष्य होगा सीता जी की खोज। खाली हाथ लौटे तो दंड देने से नहीं करूंगा संकोच। राजा सुग्रीव, सहमति देता हूँ आपकी योजना और समाधान को, पर चाहता हूँ भेजो दक्षिण दिशा की ओर बड़े भाई हनुमान को। उत्तम सुझाव है। मेरा एक और प्रस्ताव है। युवराज अंगद हो उस दल के अधिनायक, जांबवंत का अनुभव हो साथ और नल नील हो सहायक। बोलो श्री रामचंद्र की जय। सीता जी की खोज में वन का हर एक जीव, निकट दशानन अंत है, रख दी अंत की नींव, रख दी अंत की नींव। सियावर रामचंद्र की जय, हमारे लखन लाल की जय। पर अंगद तो काफी अंग है, उनको क्यों लीडर बनाया? अंगद जो है बहुत तेज है, तुम्हारी तरह। तुम भी तो छोटी हो, पर यह पूरी मंडली संभाल लेती हो। देखो, ढोलक ताऊ ने भी हाँ कर दी। अंगद छोटे थे पर प्राण विद्या में पारंगत, शरीर में बहुत बल था और दिमाग में भी। उनके साथ वैसे भी हनुमान है ना, साक्षात संकट मोचन। फिर संकट कैसे आता? उसके साथ ही विश्वकर्मा पुत्र नल और नील भी थे। जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड बनाया तो विश्वकर्मा ने ही ब्रह्मांड का नक्शा तैयार किया था, और वैसे ही निर्माण और रचनात्मक कार्य करने में नल और नील दक्ष थे। और जामवंत, वो तो बूढ़े थे, उनको क्यों भेजा? अनुभव और अपार बल। भागवत पुराण और विष्णु पुराण में लिखा है कि जामवंत में 1 करोड़ शेरों जितनी शक्ति थी, और वो इतने पुराने खिलाड़ी थे कि उन्होंने समुद्र मंथन भी देखा था। अरे जस्ट देखा नहीं, देवों और दैत्यों के थक जाने पर अकेले पूरा मंदराचल पर्वत घुमा दिया था। टीम को जोड़ कर रखने वाले थे जामवंत। यानी हॉलीवुड वाले निक अंकल की तरह। टीम असेंबल। ना ना ना, वानर्स असेंबल। हनुमान जी ने जाते जाते श्री राम का आशीर्वाद लिया। मुझे विश्वास है मैं अवश्य ही कर दूंगा आपका काम, पर जब सीता जी मिलेंगी तो उनसे क्या कहूंगा प्रभु राम? राम आएंगे, सीता दिखे तो यही कहना। ये लो मुद्रिका, सीता को दिखा देना। विदा लेता हूं प्रभु, रखना विश्वास। आपका चेहरा मुरझा रहा है, मत रहना उदास। चाहे खोजना पड़े ये धरती और ये आकाश, नहीं होने दूंगा आपको फिर से निराश। प्रभु श्री राम, सीता जी की खोज में जान लगा देगा वानर और भालुओं का दल। ये मुझ जामवंत का वचन है अटल। हाँ जामवंत जी, चलिए हनुमान, अब करते हैं प्रवास। बहुत खोज करनी है, हमारे पास है केवल 1 मास। सारे वानर, सारे भालू, सारे वन्य जीव आपके कहने से सीता खोज को आ गए महाराज सुग्रीव। मैं सदा सदा मानूंगा आपका उपकार। मुझसे पहले होनी चाहिए आपकी जय जयकार। महाराज सुग्रीव की। जैसे राम जी का मन सीता जी की खोज में भटकता था, ठीक वैसे ही खोजी दल भी जंगल में भटकते रहे। अंगद का खोजी दल रास्ते में आ रहे हर तरह के नदी, तालाब, पर्वत और उन पर्वतों की छोटी सी छोटी गुफाओं को खोजे बिना आगे नहीं बढ़ता था।
कभी कहीं किसी राक्षस से सामना होता तो कहीं किसी माया जाल से, पर सबको पार करते पशु पक्षी, फल फूल, पेड़ पौधे, ऋषि मुनि, हर किसी से वानर दल सीता जी की खबर पूछता। तेज धूप थी, दल को प्यास लगी तो एक गुफा से होते हुए बहुत ही सुंदर उपवन में पहुंच गए। वहां मीठे पानी की झील और खुशबूदार फूल खिले थे। वहां उनकी मुलाकात स्वयं प्रभा नामक साध्वी से हुई, जिसने उनकी मदद करते हुए उन्हें दक्षिण सागर तट के निकट पहुंचा दिया। दक्षिण की ओर गए अंगद के दल से सबको उम्मीद थी, लेकिन सीता जी का कोई समाचार ना मिलने पर अंगद हड़बड़ा गए। अंगद हैं संकोच में, रहे हैं आंखें मूंद, सागर तट तक आ गए, सिया को पाए ना ढूंढ। सागर तट तक आ गए, सिया को पाए ना ढूंढ। सियावर रामचंद्र की जय, हमारे लखन लाल की जय। हनुमान हनुमान समुद्र तट दिखने लगा, दक्षिण दिशा की धरती भी हुई समाप्त। हम हार गए हनुमान, हमारे प्रयास नहीं रहे पर्याप्त। हिम्मत मत हारो अंगद, हम बढ़ाएंगे प्रयासों का कद। अभी नहीं हुआ है हमारी खोज का अंत। अंगद को समझाइए काका जामवंत। अंगद, तुम्हारी चिंता व्यर्थ नहीं, पर उस चिंता का ये भी अर्थ नहीं कि हम पराजय को पा गए। देखो, हम उन्हें ढूंढते यहां तक आ गए। जामवंत काका, आप नहीं समझ रहे हैं। पूरी नहीं कर पाया अगर श्री राम की अभिलाषा, तो नाराज होंगे काका सुग्रीव, और प्रभु राम को भी होगी अत्यंत निराशा। तभी अचानक भूमि कांप गई। झटकों से जामवंत गिरने को थे। उनकी बूढ़ी देह को नल और नील ने संभाला। यह आगमन था संपाति का। एक और राक्षस। अरे नहीं, राक्षस नहीं, रक्षक। आगे सुनो। वानर और रीछ, आज मेरा भोजन स्वयं ही मेरे सामने आया है। अच्छा है, कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। हनुमान बचाओ! नल और नील सावधान, वो तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। इसे मैं सीधा करता हूं। अपनी विशाल काया पर अकड़ रहा है। इतना विशाल गिद्ध, जिसके पंखों से दिशा बदल ले वायु। श्री राम बताते हैं, इतना ही विशाल था वीर जटायु। जटायु, जटायु, मैं उसका बड़ा भाई संपाति। तुम उसके शत्रु हो या साथी? साथी? कहाँ है जटायु? किस जंगल में रहता है? उसे बताओ। संपाति उसे यहां आने को कहता है। संपाति जी, अवध के युवराज राम सपत्नीक रहते थे पंचवटी के वन। उनकी पत्नी सीता जी पर कुदृष्टि डाल चुका था रावण। उसने किया सीता जी का हरण। वीर जटायु लड़े, अंत में उनको मिली पराजय, किंतु उनके बलिदान की हुई जय जय। जटायु मेरे भाई। जटायु का समाचार दुखद है पंछीराज संपाति। पर क्या हुआ आपके साथ? आपकी अवस्था के पीछे क्या है छिपी हुई बात? जवानी की अग्नि के सामने कम लग रहा था सूर्य का ताप। मैं और जटायु उड़े सूर्यदेव की तरफ लंबा रास्ता नाप। सूर्य के पास जाते ही जटायु जलने लगा। मेरे छोटे भाई का दर्द मुझे खलने लगा। उसे बचाया, बनाकर अपने पंखों का कवच। जटायु तो बच गया, पर मेरे पंख नहीं पाए बच। हम दोनों होश गंवाकर धरा पर गिरे, पर ये नहीं पता दोनों कहां पर गिरे। मैं समंदर किनारे जटायु के आने की आशा के सहारे उसकी प्रतीक्षा में रहा। वर्षों तक कई ऋतुओं को सहा, लेकिन आज, परंतु आज जटायु, जटायु, विष लग रहे हैं तुम बिन ये जल वायु। विष लग रहे हैं तुम बिन ये जल और वायु।
जटायु मेरे भाई। संपाति चित्त होकर असहाय सा जमीन पर गिर गया। जामवंत ने उसे धाड़स बंधवाया और अपनी खोज के बारे में बताया। तुम्हें असहाय पीड़ा में देखकर हम भी दुखी हैं, पर ये समझो कि जटायु महान काम करके स्वर्ग में सुखी है। उसने किया है हम सब का बड़ा सहयोग। उसकी जानकारी से ही शुरू हुई थी सीता मां की खोज। इसके पहले कि मैं मर जाऊं, क्यों ना कुछ मैं भी कर जाऊं। दिखता है यहां से त्रिकूट पर्वत है, 400 कोस की दूरी। दक्षिण दिशा में लंकेश की लंका स्वर्ण से बनी है पूरी। वहां के सुंदर वन में एक उदास स्त्री सीता लग रही है। चेहरे की उदासी से लगता है वो किसी की प्रतीक्षा में जग रही है। और अब मुझे यमदूत दिखाई दे रहे हैं। समाप्त होगी मेरी आयु, किंतु प्रसन्न हूं। अब मिलेगा मुझे मेरा भाई जटायु। संपाति भी राम जी की सेना की सहायता कर उन्हें सीता का पता बता चले गए। दोनों भाई जटायु और संपाति राम जी के लिए युद्ध नहीं लड़े, पर युद्ध की प्रेरणा बने। दोनों भाई सदा सदा चिरंजीवी हनुमान की स्मृतियों में अमर हैं। तात जटायु की, संपाति की। अनुज जटायु की वीर गति, संपाति का काल, फिर भी अंत में कह गए सीता का सब हाल। फिर भी अंत में कह गए सीता का सब हाल। सियावर रामचंद्र की जय, हमारे लखन लाल की जय। लेकिन दुविधा ये थी कि अब समुद्र कौन लांघेगा। हर दुविधा का अंत महाज्ञानी जामवंत। जब एक दल बनता है तो उसकी शक्ति एकता होती है, और एकता एक एक से आती है। महाज्ञानी जामवंत का इस दल में होना इस बात को दर्शाता है कि उनके जैसा ज्ञान, भूतकाल की जानकारी, चतुराई, जीवन का दर्शन किसी के पास नहीं थे। तो ऐसा क्या किया जामवंत ने? किया नहीं, करने के लिए प्रेरित किया। मार्ग न पता होने पर भी मार्गदर्शन देना यह जामवंत ही कर सकते थे। संपाति चला गया, पर अपने टूटे पंखों से कैसे उड़ता। हवा के झोंकों में कभी दाएं मुड़ता, कभी बाएं मुड़ता। नल और नील, संपाति अगर जिंदा होता तो लंका जाता अपने जले हुए पंखों से भी। जटायु और संपाति इतने साहसी थे कि लड़ लेते रावण के 10 सिरों से भी। मैं समझता हूं, किंतु हमें विशाल समुद्र लांघना होगा। हमें महाराज सुग्रीव से थोड़ा और समय मांगना होगा। इसके अलावा नहीं है कोई समाधान। है समाधान, हनुमान। जामवंत काका, मैं सिर्फ लंबी छलांग मार सकता हूं, पर क्या मैं सीमित छलांगों पे समुद्र लांघ सकता हूं? भूल गए तुम अपनी शक्ति को। हो गई हैं वो तुम्हें विस्मृत, अथवा तुम इस तरह कभी ना होते चिंतित। ना चिंतित हूं, ना ही है किसी बात का भय, किंतु कैसे मिटेगा मेरा संशय? याद करो हनुमान, जब शिशु थे तुम, सूर्य देव को समझ लिया था तुमने आम का फल। पीला मीठा फल जानकर मन तुम्हारा गया था मचल। मन मचला तन उछला। मन मचला तन उछला। शांत नल और नील, अंजनी मां ढूंढती रहीं घर आंगन, पर तुम नाप चुके थे अनंत गगन। युग सहस्त्र योजन पर सूरज खाने से करते नहीं अचरज। सूरज का ताप भी तुम्हारी काया को नहीं पाया जला, तो धरती पर कौन सी शक्ति उलझेगी तुमसे भला। सूरज को मुंह में तुमने भर लिया, आकाश गंगा में हुआ था अंधेरा। तब तुम्हें कुछ देवताओं ने घेरा था, राजा इंद्र ने तुम पर वार किया। सूरज देव निकले मुख से, वापस उज्जवल हुई सृष्टि, प्राणी रहने लगे सुख से। क्या ये सत्य है?
हाँ हनुमान, ये इतिहास के शिल्प पर वर्णित तथ्य है। बाद में तुम्हें सूर्य देव ने ज्ञान दिया, देवताओं ने नाम तुम्हें हनुमान दिया, तो स्वयं को पहचानो हनुमान। मारोगे तुम एक छलांग, दोगे सातों समुद्रों को लांग। करो हनुमान, राम का नाम लो, शक्ति पर उठते संशय को विराम दो। राम 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 राम। जामवंत काका, मुझको अपनी शक्ति आ गई याद। अब मैं लंका जाता हूं, करता हूं आपका धन्यवाद। याद रखना, अपनी शक्ति अनंत, आशीर्वाद है विजयी भव हनुमंत। हनुमान ने एक छलांग मारी और ये छलांग उड़ान में बदल गई। बोलो जय हनुमान, जय हनुमान। यहीं आज की कथा की उड़ान को पुनः विश्राम के लिए भूमि पर ले आते हैं। तो बताइए, क्या पाठ मिला आज की कथा से? हर हनुमान को अपनी शक्ति के अनुमान को चाहिए जामवंत जैसा यार, तो हो सकता है कोई भी समंदर पार। कभी कभी कप्तान यानी अंगद भी बुरी कंडीशन में घबरा जाता है, इसीलिए टीम में एक दूसरे का साथ देना जरूरी है। एक साथ होता है दल तो बढ़ता है कप्तान का मनोबल। हमने सीखा टुगेदर यूनिटी के साथ। श्री राम के बॉयज प्लेड वेल। अच्छा, गला ठीक हो गया। अब मत खाना अचार। टीम में रहने का होता है अलग प्रकार का शिष्टाचार। तुम्हारी समस्या बनती है संपूर्ण टीम की समस्या, समझे क्या? सॉरी ब्रो, मेरा मतलब भैया, माय बैड। माफ किया, अगली बार ध्यान से। जी जी जी, पक्का। आज जो सबसे जरूरी बात सीखी वही यही है कि एकता रखिए, सिर्फ अपने दल के लिए नहीं, मन में एकता रखिए। सारी धरा एक है, सारे नर एक हैं, सब में नारायण है और नारायण मात्र एक है। वानर, भालू, सारे वन्य जीव एक अच्छे काम के लिए एक हो सकते हैं, तो हम सब भी अच्छे के लिए एकता ला सकते हैं अपने भीतर। बाकी यह दोहा आपको बता देगा। ओ मंडली, सदा सभी को साथ रखो, सच्ची है यही सीख। दिल और दल की एकता काम बनाए ठीक। दिल और दल की एकता काम बनाए ठीक। सियावर रामचंद्र